वेलकम टू शिवांशु शर्मा's व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ गाइस। सुबह सुबह ठंड बहुत हो चुकी है बॉम्बे में। मैं वॉक के लिए जाता हूँ इसलिए मैं शॉल ओढ़ के जाता हूँ। भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है बॉम्बे में इतनी ठंड पड़ रही है। अदरवाइज आज तक कभी मैं इतना टाइम हो गया मुझे बॉम्बे में रहते रहते कभी ठंड नहीं लगी। और बॉम्बे वालों के पास ठंड के कपड़े नहीं होते। सबसे मेन बात मेरे पास भी नहीं है। सो भाई इसी के साथ मैं नहा लिया हूँ और अब करते हैं हम सुंदरकांड, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और पूजा करते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो भाई इसी के साथ मैं आ चुका हूँ मंदिर से। और आज तो बारिश जैसा मौसम हो रखा है, लगता है बारिश आएगी। बॉम्बे में इतनी ठंड, बाप रे बहुत ठंड है। सो गाइज मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था किसी वजह से, पता नहीं किस वजह से। तो अभी मैं आया हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। लेट्स सी क्या बोलता है। मैंने कहा दिखा लिया जाए, ज़्यादा बेटर है। तो गाइस मैं डॉक्टर के यहाँ से घर पे आ चुका हूँ। डॉक्टर मुझे मिला ही नहीं। सो इसलिए अभी मेरा व्रत है आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊँ क्या पीऊँ, क्योंकि भूख लग रही है। और घर पे ऐसे बना हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं। गाजर का हलवा भी है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, वो भी रखा है। और क्या रखा है, और कुछ नहीं रखा, बस गाजर का हलवा रखा है जो मैं खा सकता हूँ। बट मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे डाउट है कि उसमें नमक का हाथ तो नहीं लग गए गलती से। तो मेरे मन का वहम बहुत ज़रूरी है उसको मिटना, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। मेरा एक वहम होता है ना व्रत में, तो फिर वो नहीं करना चाहिए काम, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कहते हैं, बनाना शेक बना लेता हूँ अपना। मैं सुबह बोल रहा था कि बहुत बादल जैसा मौसम हो रखा है, हो सकता है बारिश पड़े, लेकिन बारिश के दूर दूर तक कोई वो नहीं है, दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक नहीं बारिश। इधर मेरा बनाना शेक बन चुका है, इसको पीता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरी उम्र हो गई है। मतलब कि मैं उम्र हो गई है तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगने लगे कि मैं बुढ़ा होने लग गया हूँ। ना तो मेरे से व्रत रखे जाते हैं, ना मेरे से ज़्यादा देर खड़ा हुआ जाता है। मेरे घुटने दर्द करने लग गए हैं। बाप रे, अभी से इतनी सारी बीमारी। ये बीमारी कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि घुटने तो मेरे इसलिए ज़्यादा दर्द करते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं बहुत हंसता भी हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, जब मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है तो मेरे घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो मैं कभी मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे हम लोग हंसते हैं कि मेरा दिमाग मेरे घुटनों में है। जब ज़्यादा काम कर लेता हूँ तो मेरे घुटने दर्द करते हैं। मेरे को रोस्ट करने के लिए कोई और चाहिए ही नहीं, मैं अपना मजाक खुद ही बना लेता हूँ। कितनी अच्छी बात है। सो गाइस इसी के साथ शाम हो चुकी है और शाम की दीपक जला दिया है, बाहर लाइट जला दी है। मेरे घर पे दिवाली हमेशा रहती है। और बाप रे, आज तो मैं इतना लंबा सोया हूँ ना, पता नहीं कैसे नींद आ गई। इतनी नींद आई है मुझे, बाप रे, लंबा बेहतरीन गहरी नींद में सोया हूँ। बहुत ज़रूरी भी था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से सोया भी नहीं था ठीक से। लाइक दिन में मेरे को नींद चाहिए कभी कभी, तो आज वो हुई मेरी पूरी। सो भाई शाम हो चुकी है। कितनी सुंदर लग रहा है पीछे का व्यू मेरे। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला था शाम को आना, तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। पता नहीं क्या एक नई बीमारी होगी, कान में दर्द हुए जा रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है वैसे तो, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मतलब कुछ भी होता है ना मेरा, तो मैं बड़ा ऐसा हूँ कि ओह हो गया, चलो दवाई खाओ, ये वाला सिस्टम रहता है मेरा। बट ठीक है, कुछ बड़ा हो उससे पहले ही प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए कुछ भी चीज़। इसलिए मैं पहले से डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। चलो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। अभी अंदर जाता हूं, दिखाता हूं डॉक्टर को, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या बोला डॉक्टर ने। सो भाई इसी के साथ मैं आ चुका हूं घर पे। ये रही मेरी दवाइयाँ। नॉर्मल कुछ नहीं है, वो खुजाने की वजह से घाव पड़ गया है और कुछ नहीं है। सो दिखा लिया, चलते हैं अभी ऊपर आराम से और व्रत खोलता हूँ अपना। इसी के साथ मैं आ चुका हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने खाना लगा लिया क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। और खाने में है रसगुल्ले। इतने सारे नहीं खाऊंगा, कहीं सोच रहा हूँ इतने सारे रसगुल्ले खाऊंगा, इतने सारे नहीं खाऊंगा। दही चीनी और इधर पराठा। पहले तो मैं भूख ऐसे करता हूँ ना, व्रत वाले दिन भूख लग रही है, लेकिन जब खाने बैठता हूँ तो ये 2 पराठे में मेरा पेट फुल हो जाएगा। देखना, अभी मैं भगवान जी का भोग लगाता हूँ, इधर है प्रसाद, और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलता हूँ। गाइस इसी के साथ मैंने खाना खा लिया। मेरे चेहरे पे से ना स्माइल कभी नहीं जाती है। मैं कितनी भी दर्द में हूँ, कुछ भी हो मुझे, मैं हंसता हमेशा रहता हूँ। ये तो मेरी खासियत है, इसके लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ भी सही, मतलब हूँ तो मैं बढ़िया बंदा। बस ये की प्रॉब्लम है कि मेरे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना। अभी जैसे कि मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं खाना खाने के बाद वॉक की मैंने, और फिर मैं सो गया। और अभी सो गया था मैं, ट्रस्ट में मैं सो गया था। देखो यहाँ पे कितने मच्छर काट लिए मुझे मच्छर ने काट लिया। बैठा था मैं टीवी देख रहा था, मच्छर ने काट लिया। अभी मुझे ऐसा हो रहा है ना, ओ शिट मच्छर ने काट लिया, कितनी बड़ी बात है, मच्छर नहीं काटना चाहिए। मतलब मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एनी विच वेज, ये तो मेरी बकवास थी जो अपने बारे में मेरे को करनी थी। सॉरी गाइज, आज व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया। कोई मेरी सीरियसली मेरे चेहरे से कोई कह भी नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है। कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, नहीं बोला जा रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब मैं थोड़ा सा भी मेरे कुछ कहीं दर्द पीड़ हो जाता है ना, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लाइक लिटरली आई हेट। ऐसा वाला दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी छोटे छोटे व्लॉग होते हैं। एटलीस्ट मैं गैप नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्लस मेरा फास्ट था, तो मैं करता क्या, ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं था, ना तो कुछ बनाना था मुझे। प्लस आज मैं दिन में सो गया 2-3 घंटे। वो सोया इसलिए क्योंकि दर्द था, दर्द की दवाई खाई, पेन किलर खाया, तो फिर मुझे नींद आ गई, तो इसलिए मैं सो गया था। फिर मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी शाम को, फिर मैंने मम्मी से 1 घंटे बात करी। माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था जिसमें क्या था ना कि एक आदमी था जो अपनी माँ की अर्थी को आग दे रहा था, ठीक है। और आग देने के बाद, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, आग देने के बाद उसका पैर गलती से एक कोयले पे पड़ गया। तो जैसी वो कोयले पे, कोयला मीन्स जलता हुआ कोयला, लकड़ी का कोयला समझते होगे ना। एडिटर साहब साइड में लगा देना, कोयला क्या होता है वो। उस पर उसका पैर जलते हुए कोयले पे, गरम कोयले पे उसका पैर लग गया। तुरंत उसके मुंह से आवाज़ पता है क्या निकली? माँ। तो ये फैक्ट है। सोचो, जिस माँ की अर्थी में वो आग दे रहा था और जलने पे भी उसी माँ को याद कर रहा था। सारांश पता नहीं तुम इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन बात यह है कि हम किसी भी दर्द में होते हैं, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें पता होता है, हमारे बैक ऑफ द माइंड को पता होता है कि हमारी मम्मी इस चीज़ को सॉल्व भी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हमें मम्मी ही याद आती है हमेशा। कितने भी बड़े हो जाएं चाहे हम, मम्मी हमेशा याद आती है। लाइक पता नहीं, मैं शायद पहले इतना कनेक्टेड नहीं था अपनी मम्मी पापा से, लेकिन अभी ये 25 वाला जो मेरा बर्थडे गया है ना, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही समझदार बना गया है। मैं अपने मम्मी पापा का, अभी जैसे मेरे पापा को सर्वाइकल पेन बोला है डॉक्टर ने, तो आज सुबह ही मैं बैठ के ना तकिया देख रहा था कि मुझे गूगल पे पढ़ रहा था कि सर्वाइकल पेन के क्या क्या, कैसे कैसे जाता है, क्या होता है। तो मैं तकिया देखने लग गया। मुझे बताया कि सर्वाइकल जो होता है वो मोस्टली तकिए की गलत सोने की पोस्चर, तकिया गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से होता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सही तकिया यूज़ करें। सर्वाइकल का एक अलग तकिया आता है। तो आज सुबह मैं तकिया देख रहा था, ऑर्डर किया फिर मैंने। तो है मतलब कि उम्र के साथ मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे और अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं अपने माँ बाप
से इतना प्यार करता हूँ, सो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन मम्मी से जो प्यार है ना मेरा, वो अलग तरीके का है, नेक्स्ट लेवल का है। मैं क्या कहाँ की बातें कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। गाइस मैं व्लॉग बंद करता हूँ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता है। आई एम सॉरी अगर आज का व्लॉग आपको बोर कर दिया हो मैंने, ये अभी लास्ट की 4-5 मिनट का जो कॉन्टेंट है मैंने इसमें ब्लॉग कर दिया आपको, तो आई एम सॉरी, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आई एम इन पेन, मैं क्या करूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा शिवांशु शर्मा, बी ए स्ट्रॉन्ग, ओके। थोड़ी थोड़ी बात पर रोते नहीं है, बदतमीज़। जब भी कुछ होता है ना मैं ऐसे अपने आप को धमका लेता हूँ। अब यहाँ पे धमकाने के लिए मम्मी पापा तो है नहीं, तो मैं खुद को खुद ही धमका लेता हूँ। बदतमीज़ लड़का क्या करता रहता है, मैं अपने आप से बात करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया शिवांशु शर्मा, तुमने बहुत गलत किया है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, ऐसे करता हूँ मैं। चलो बाय यार, बहुत देर से पका रहा हूँ मैं तुम्हें, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छी कमेंट करना मेरे को, जिससे मैं पढ़ के दिल खुश हो जाए मेरी। बाय, गुड नाइट।